बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदराबाद का बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस और बहुत ही जायकेदार यखनी पुलाव। ये बीफ यखनी पुलाव इतना टेस्टी बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस पुलाव की खास बात यह है कि इसे यखनी में तैयार किया जाता है। जब मसालों और गोश्त का जायका एक एक चावल में आता है तो खाने में बहुत ही लजीज लगता है और ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। खुशबू ऐसी कि घर से न जाए और जायका ऐसा कि ज़बान से न जाए। इस पुलाव की खास बात यह है कि इसे हम घर के मसालों से तैयार करेंगे। तो ये हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव किस तरह से बनता है, तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। गोश्त यहाँ पे मैंने हड्डी और चिकनाई के साथ लिया है। सबसे पहले पतीली में गोश्त ऐड करेंगे, फिर 3 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे और इसे ढककर गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। फिर कढ़ाई में 1 प्याला ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। फिर इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी की लकड़ी, तेज़ पत्ता, जायफल, जवित्री, बादियान के फूल, ये सारे गरम मसाले ऑयल में ऐड करेंगे। हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। फिर इसमें हम 3 से 4 प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर देंगे। फिर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट करके ऐड करेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला यहाँ पर हमारा जले नहीं। फिर इसी मसाले में हम उबला हुआ गोश्त और यखनी ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा को मैंने हल्का सा भूनकर इसे मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया था वो ऐड कर देंगे। 1 प्याला दही ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 10 से 12 हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया था वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। फिर जो बाकी बची हुई यखनी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून पुलाव मसाला ऐड करेंगे। इससे पुलाव का जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का हो जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड हम यहाँ पर चावल उबाल लेते हैं। चावल यहाँ पे मैंने सेला लिए हैं, जिसे मैंने 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर इसे मैंने 3 से 4 गिलास पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया और इसमें कुछ साबुत गरम मसाले भी ऐड किए थे, जिससे चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। चावलों को 80% बॉईल करने के बाद इसे छान लिया है और फिर चावल छानने के बाद हम इसमें गोश्त की यखनी में इसे ऐड कर देंगे। चमचे की मदद से अच्छी तरह से ऊपर नीचे इसे मिक्स कर लेंगे और फिर ऊपर से हरी मिर्च, फ्राई की हुई प्याज, लेमन और हरी मिर्चें, पुदीने की पत्तियाँ और आलू बुखारे ऐड करेंगे। फिर ऊपर से इसमें मैंने 5 लौंगे, 3 काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, जायफल, जवित्री को मोटा मोटा कूट लिया था वो ऊपर से हम ऐड करेंगे। इससे जो है पुलाव या बिरयानी में बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। ऊपर से केवड़ा वाटर और जर्दे का रंग ऐड करेंगे। अखबार या किसी भी कपड़े से ढककर इसे दम पर लगा देंगे। दम देने के बाद इसमें से इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इस पुलाव को मैंने यखनी के साथ बना के तैयार किया है। चावल का एक एक दाना खिला खिला और जायकेदार